हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका परसेंटेज का क्लास 9 होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के क्लास में भी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सीजीएल मेंस में और एसएससी के जितने वनडे एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में करेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो से मैं गारंटी करता हूं आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के क्लास में जो क्वेश्चन होंगे, अगर किसी वस्तु का मूल्य दिया होगा, मान लीजिए 100 रुपए दिया है, उस पर क्या किया गया, पहले 20% की वृद्धि की गई है, वृद्धि करने के बाद पुनः उस पर 20% कमी कर दिया गया है, तो उसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आज होंगे। और नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा आपका, अगर किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 20% की वृद्धि करता है तो कितने परसेंट को कमी कर दिया जाए ताकि उसका प्रारंभिक मूल्य के बराबर हो जाएगा, C = 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको काफी ज्यादा इस क्लास से आपको लाभ मिलेगा। इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। किसी वस्तु के वेतन में 25% की कमी कर दी गई, उसके घटे हुए वेतन में कितने परसेंट वृद्धि किया जाए कि उसका जो वेतन होगा प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए C = 0 हो जाएगा, यानी उसके जो अंत में जो 2 बार कमी या वृद्धि करने के बाद उसका जो अंत का मूल्य होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी C = 0 होगा। मैंने पिछले क्लास में आपको एक ट्रिक बताया था कि प्रतिशत अगर वृद्धि पूछेगा तो प्रतिशत कमी अपान 100 में से जब प्रतिशत कमी घटा देंगे यहाँ पर, अब प्रतिशत लाने के लिए 100 से प्रतिशत से गुणा कर देंगे। अब वही अगर पूछेगा प्रतिशत कमी आपका कितना होगा, तो प्रतिशत वृद्धि अपान 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इसमें जोड़ देंगे, वृद्धि है तो प्रतिशत लाने के लिए 100% से यहाँ पर गुणा कर देंगे। मैंने इस पिछले क्लास में ट्रिक को बताया था, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो आपका टाइप मिलेगा वो थोड़ा आपका बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में करेंगे, उसका मैंने ट्रिक बताया आपको, A = P 1 ± R/100। इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉपी और पेपर में पूछे गए, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि जो बोला उसको देखेंगे कैसे किया जाएगा। इसको मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर इसको मैंने ट्रिक के अनुसार आपको बता दूंगा। तो बेसिक देखिए क्या किया जाएगा, जो वेतन में 25% कमी कर दी गई है। जो वेतन है मालूम नहीं है, मान लूंगा जो वेतन है, जो प्रारंभिक वेतन होगा, प्रारंभिक वेतन कितना मान लूंगा, 100 मान लूंगा। 100 इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्रतिशत से ये 100 कट जाएगा, आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को लगाना। तो 25% कमी करता है, तो 25 जब प्रतिशत की कमी यहाँ पर करेंगे तो 100 का जब 25% निकालेंगे कितना होगा, 25 होगा। 25 का जब कमी कर देंगे 75 हो जाएगा। अब 75 हो गया तो बोल रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि उसका जो वेतन होगा प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें कितना और वृद्धि कर दिया जाए इसमें 75 में कि वो 100 के बराबर हो जाएगा। तो 75 कितना जोड़ेंगे, यानी 25 जोड़ेंगे, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 जोड़ेंगे। तुलना किससे किया जा रहा है, 75 से, यानी 75 में बढ़ाना है तो तुलना 75 से हो रहा है, तो 75 को नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत वाले की 100% आप गुणा करेंगे, 25 3 75 यानी 100/3 यानी 33 है 1/3%। अब इस तरह से इसको देख सकते हैं। आइए इसे ट्रिक के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कमी दिया है तो 25, 100 में से 25 घटाएंगे, कमी जब 25 है तो 25 घटा देंगे, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ कितना होगा, 25/75 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, 25 3 75, पुनः आपका 100/3 आ जाएगा, वही 33 है 1/3 आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मानना नहीं पड़ेगा इतना, मतलब आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस ट्रिक के अनुसार भी कर सकते हैं। इस ट्रिक को मैंने पिछली क्लास में आपको 8 में बता दिया है, जो पिछला क्लास चला था आपका 8, उसमें मैंने इस ट्रिक को बताया है। तो आइए इसी क्वेश्चन को एक बार और दिखा दे रहा हूं आपको कैसे करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा तो अगले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी व्यक्ति के जो मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, उसके घटे हुए मूल्य में कितने % वृद्धि कर दिया जाए कि उसका जो मूल्य होगा वो प्रारंभिक मूल्य के बराबर होगा। उसके पास जितना पहले मूल्य था उसमें क्या किया गया, 20% कमी कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कमी करने के बाद जो मूल्य प्राप्त हुआ है उसमें कितना और वृद्धि कर दिया जाए कि उसका जो पुराना मूल्य था उसके बराबर हो जाएगा। यानी देखिएगा प्रारंभिक मूल्य C = 0 दे रहा है, और यहाँ पर जो दो दिया है राशि आपका, एक दे रहा है कमी, एक वृद्धि पूछ रहा है। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, अगर वृद्धि पूछेगा तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी अपान 100 माइनस प्रतिशत कमी, क्योंकि कमी है तो घटा देंगे, वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कमी कितना दिया है, 20 दिया है, 100 में से 20 घटा दूंगा, प्रतिशत लाने के लिए 100% से आप गुणा कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे 20/80 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा, 20 को 80, 4 से 25 कट जाएगा पर, यानी 25% के उसके
मूल्य में वृद्धि करना पड़ेगा तो वो प्रारंभिक मूल्य के बराबर हो जाएगा, यानी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं जी। आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है तथा पुनः बढ़ी हुई संख्या में 20% कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त जो संख्या होगा कितने % वृद्धि या कमी देखने को आपको मिलेगी। इस क्वेश्चन से आप ये समझेंगे कि अगर कोई आपके पास संख्या है, उस संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर देती है, वृद्धि करने के बाद क्या करता है, जो प्राप्त हुआ संख्या उसमें 20% कमी कर देती है। जब 20% कमी करती है तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। संख्या में क्या किया गया, प्रारंभिक जो संख्या से तुलना किया है कि जो नई संख्या लास्ट में प्राप्त हुई है उसमें कितने % वृद्धि या कमी देखने को आपको मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे जो माना प्रारंभिक संख्या जो होगा 100 की संख्या मान ले रहा हूं, क्योंकि प्रतिशत में 100 से कट जाएगा, प्रतिशत आसान हो जाएगा क्वेश्चन लगाने में। जब इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो जब 100 का 20 निकालेंगे तो 20 होगा, जो नई संख्या होगी आपकी 120 हो जाएगी। पुनः उस बड़ी संख्या में क्या करेगा, 20% कमी कर देगा। इसमें जब 20% कमी करेगा तो 120 का जब आप 20% कमी करेंगे यानी 80 होगा, 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 होगा, 80/100 हो जाएगा प्रतिशत हटाने के लिए। तो 20 को 80, 20 पे से 100, 5 से इसको 120 काटेंगे कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 5 चौको 20, 24, 4 चौको 16, रिमाइंडर 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी जो नई संख्या प्राप्त हुई 96 हो गई। अब ये 96 के बारे में पूछा जा रहा है कि इस 96 में जो प्राप्त हुआ संख्या कितने % वृद्धि या कमी देखने को मिल रही है। इससे तुलना किया तो कितने % की मिली, यानी इसमें देखा गया तो 4 संख्या की कमी मिल रही है। तो तुलना किसे की है, 100 से किए हैं, तो प्रतिशत जब कमी निकालेंगे यहाँ से, प्रतिशत कमी बराबर 4, तुलना किए हैं 100 से, आप प्रतिशत ना लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 कटेगा, यानी 4% आपका आंसर होगा। 4% कमी देखने को मिल रही है, आप देखेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसी पर आपका सूत्र अप्लाई होगा। मैं इस क्वेश्चन को बताया कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा आपको मैंने इस तरह से बता दिया। देख रहे हैं क्वेश्चन जिस तरह पूछा मैंने उस तरह से आपको बेसिक में लगाते हुए आपको बता दिया। आप इसको फास्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको जब हर एक क्वेश्चन को जूझेंगे लगाएंगे, इसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगा देंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये कितना आसान होगा, आपको समझ आ जाएगा, तो हर क्वेश्चन आपको लिए आसान हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। यह अगला टाइप का क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपये दिया था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई तथा बाद में 20% कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना होगा। मैं पिछले जो क्वेश्चन को लगाया बेसिक में, उसी क्वेश्चन को आप बेसिक में देखेंगे किस तरह दिया है। पहले मूल्य में दिया नहीं था, जो प्रारंभिक मूल्य था उसमें नहीं दे रहा था, इसमें क्या किया गया 150 इस बार दे दिया है आपका, 150 दे दिया जो प्रारंभिक मूल्य, तो 150 में यहाँ पर लिखूंगा। देखिए आप इस क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 150 दे दिया गया, पहले क्या किया 20% वृद्धि किया गया है। जब 150 में 20% वृद्धि करेंगे, 150 × 120 हो जाएगा, वृद्धि की जब 150 का 20 निकालूंगा तो 20 होगा, यानी 120 की वृद्धि हो जाएगी, 120 × 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 15 दूना 30, रिमाइंडर 3, 15 का 15, 15 3 18, 180 हो गया। अब क्या किया गया, वृद्धि करने के बाद में 20% कमी कर दी गई है। जब 180 में पुनः 20% जब कमी करेंगे तो 180 का जब 20% कम करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 8 8 64 के 4, रिमाइंडर 6, 8 1 8, 8 6 14, यानी 144 आपका आंसर होगा। उस वस्तु का जो वर्तमान मूल्य होगा 144 होगा। 150 रुपया था, पहले क्या किया गया 20% वृद्धि की गई है, तो 150 जब 20% वृद्धि करेंगे तो यानी 100 बेस रहेगा आपका, 100 जो 20% रहेगा 120 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा, 180 आ गया। 180 में क्या किया गया 20% कमी कर दी गई है, तो 20% जब कमी करूंगा तो जब 100 बेस आपका चल रहा है तो 100 में से 20% निकालूंगा तो 80 हुआ, तो 80/100 हो जाएगा। जब इसे 18 में 8 से गुणा करेंगे आप 144 आंसर होगा। आइए इस ट्रिक को देखते हैं, जो मैंने ट्रिक आपको बताया है कि A = P 1 ± R/100। ये R जो आपका है वो दर है, P जो होगा आपका प्रारंभिक मूल्य होगा। अब ध्यान से देखेंगे, जो A होगा आपका अंतिम मूल्य होगा या वर्तमान मूल्य होगा। आप क्वेश्चन से पकड़ेंगे ना कि प्रारंभिक मूल्य क्या दिया है, वर्तमान मूल्य क्या दिया है। मैं आपको अगले टाइप क्वेश्चन बता दूंगा कैसे क्या करना है। आप यहाँ देखेंगे क्या मूल्य दिया था, क्या दिया था 150 दिया था, यानी प्रारंभिक मूल्य दिया है। ये वस्तु का जो मूल्य दिया है वो देखिए पास्ट में दिया है, यानी ये प्रारंभिक मूल्य आपका दिया है। वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है, एक मान पूछा जा रहा है। अब एक मान पूछा जा रहा है तो A = मान लीजिए x होगा, और जो P का मान दिया आपका 150 दिया है, और 1
अगर देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो यानी दर दिया है, दर में क्या किया वृद्धि की गई है। माइनस रहेगा यानी दर में क्या की गई कमी की गई है। यहाँ आप देखेंगे 20% की वृद्धि की गई है, तो प्लस यहाँ पर 20/100 लिख लोगे। और 1 माइनस देखिएगा जितना बढ़ेगा उतना ही हम बढ़ाते चलेंगे। फिर से 1 प्लस माइनस ये R1 हो जाएगा, मान लीजिए R2 है, और 2 दिएगा तो 2 हो जाएगा, R2/100 हो जाएगा। और 3 देगा तो फिर से 1 प्लस माइनस R3/100 लिख लूंगा। तो यहाँ 2 दिया 20% कमी की गई है, तो माइनस 20/100 इसको लिख लिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 150 इंटू 20/100, 5 के 5 1 6, 6/5 इंटू 20/100, ये भी कट जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ सही है। 5 के 5 1 4 निकल जाएगा, 5 के 5 1 में से निकल जाएगा 4, 4/5, 5 3 15 3, 5 6 30, 6 6 36 इंटू 4, 6 6 24, 4 3 12 2 14, यानी इसकी 44 आंसर आ गया। ट्रिक के हिसाब से आप इसको प्लस माइनस लिख रहे हैं तो इस तरह का आपको थोड़ा समय लग रहा है। अब इसको मैं देखो और इसको फास्ट कैसे लगा सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर A = P 1 प्लस माइनस 100। ये दर जितना बार देगा 2-3 बार भी दे सकता है क्वेश्चन, इसमें 2 बार दिया तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, तो 1 प्लस माइनस R/100। अब देखेंगे यहाँ पर 150 दिया है, P का मान दिया है, जो प्रारंभिक मूल्य को 150 दिया है। अब देखेंगे क्या किया गया है इसको, ये ध्यान से देखेंगे जो लिखा गया है यहाँ पर 20% वृद्धि करता है तो 20/100 लिखा हो। अब इसको काटो ना, इसको ऐसे कैलकुलेशन करो कितना होगा, 100 होगा, 100 में 20 जोड़ोगे इसमें 20 हो जाएगा। वही आपके यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाएगा कि जो पूछा जा रहा है 20% वृद्धि की जाती है, तो अगर बेस होगा उसका आपका 100 हो गया, तो जब 100 में 20% वृद्धि कर दोगे तो 20 हो जाएगा। 20 में जब 20 का वृद्धि करोगे तो 120 होगा, तो यहाँ पर 120 डायरेक्ट लिखोगे आप, 120/100। अब देखोगे क्या, जब उसमें बाद में 20% कमी करती है, तो बाद में 20% कमी करते हैं, 100 का जब 20% निकालोगे तो 80 हो जाएगा। जब यहाँ पर 100 का जब 20% निकालोगे तो 20 होगा, तो 20 में से जब 100 में से 20 घटाओगे तो 80 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 80/100 को डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो वही अगर देखिए आपको डायरेक्ट लिखा जा रहा है, तो 1 0 2 0 3 3 0 आप इसे काट लेंगे। यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर 6 6 3 18 इंटू 8 8 28 64 के 4 हाथ में 6 8 के 8 8 6 14, 144 आपका आंसर आ गया। आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक आपका वही चलेगा। P 1 प्लस माइनस R1/100, 2 बार दिया रहेगा तो 1 प्लस माइनस R2/100, 3 बार दिएगा तो 1 प्लस R3/100, ऐसे करते रहेंगे आप। इसको भी कैलकुलेशन का आसान करने के लिए काटा गया है। आप चाहे डायरेक्ट 1 प्लस ये माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। आप किसी टाइप का एक और क्वेश्चन रहेगा, आप उसमें अच्छी तरह से ट्रिक को समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको बहुत समझ आएगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से बता देता हूं आपको। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की गई, बढ़े हुए मूल्य में 20% कमी की गई। यदि वस्तु के बढ़े हुए मूल्य जो होंगे 240 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य आपने दिया है, यानी अंतिम मूल्य दिया है, यानी जो वस्तु का मूल्य होगा प्रारंभिक मूल्य, उसमें क्या किया 20% पहले वृद्धि की गई है, बाद में क्या किया 20% कमी कर दी है। इन दोनों प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो बढ़ा हुआ मूल्य आपका दिया है 240 दिया है, यानी आपका ए का मान दिया है, पी का मान आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको सूत्र बताया था ए इक्वल टू पी 1 प्लस माइनस R/100। जितना बार देगा 2 बार दिया रहेगा तो आप यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस R2/100, ये आपका R1 हो जाएगा। ए का मान दिया कितना दिया 240 दिया, पी का मान x मान लूंगा मैं, इसका प्रारंभिक मूल्य जो होगा आपका x इक्वल टू पी इक्वल टू x उसको मान लिया जाएगा। अब क्या किया गया 20% की वृद्धि की गई है। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया आपको 20% वृद्धि की गई, यानी जो बेस है 100% चल रहा है आपका। जब 100 में 20% वृद्धि करोगे तो 20 होगा, जब 100 का 20% निकालोगे तो 20 निकलेगा आपका। अरे यार जब 100 अगर 100 मान लीजिए बेस है, 100 का 20% मतलब 20/100 हो गया, तो 100 कटेगा यानी 20 हो गया, यानी 20 रुपए की उसमें वृद्धि हुई है। जब 100 में 20% वृद्धि हुई है तो 100 में जब 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। तो वही आपका डायरेक्ट 120/100 लिखा जा रहा है। अगर इसमें जितना भी जैसे रहेगा, अगर वृद्धि करेगा 44 का तो 144 हो जाएगा, वृद्धि करेगा 20 का 120 हो जाएगा, वृद्धि करेगा 25 का 125 होगा, कमी करेगा 20 का 80 होगा। जितने परसेंट यहाँ पर कमी करेगी, अगर कमी कर देगा 30% कमी कर दी गई है तो 100 में 30 घटा दो 70 हो, 70/30 हो जाएगा। जितने परसेंट कमी करेगी, तो अगर 100 का 20% निकालोगे तो 20 होगा, तो 20% यानी कमी कर दी गई है। तो जब 100 का 20% निकाला जाएगा तो आपका 20 निकलेगा, तो जब 100 में से 20 निकालोगे तो 80 हो जाएगा। तो वही आपका 80/100 यहाँ पर रखा जा रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर देखो क्या किया, 1 0 से 1 0 काटा गया, 12 दूनी 24,
20 चौको 80, 20 पे से 100, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दोगे और 50, यानी 5 पे से 25, यानी x इक्वल टू 250। जो इसका प्रारंभिक मूल्य होगा आपका 250 होगा। आप इस ट्रिक से अनुसार देखिए 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका आ गया प्रारंभिक मूल्य। जो प्रारंभिक मूल्य p मैंने x माना था वो x का मान 250 आ गया आपका। तो आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया सीजीएल में। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कितना आसान है, 4 से 5 सेकंड लगाएंगे अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके मॉल की स्क्रीन पर आ गया वो क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% कमी कर दी गई। यदि अंतिम मूल्य वस्तु का जो अंतिम मूल्य है 1 रुपया दिया हो तो प्रारंभ का मूल्य था। प्रारंभ का मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए सीजीएल में पूछा गया 2004 का क्वेश्चन है आपका। अब देखें क्या किया गया इसमें। अंतिम मूल्य आपका a इक्वल टू 1 रुपया दिया है। प्रारंभ का मूल्य p इक्वल टू पूछा जा रहा है, मैंने x मान लिया है। सूत्र क्या आता था, a इक्वल टू p 1 प्लस माइनस r1 बटे 100, 1 प्लस माइनस r2 बटे 100, 1 प्लस माइनस r3 बटे 100। जितना बार दर देगा उतना बार आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 2 बार दिया, 2 बार आपको ले चलूंगा। 1 रुपया आपका अंतिम मूल्य दिया है, प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, x मान लिया जाएगा यहाँ पर। अब पहले में क्या किएगा, 8% वृद्धि की गई है तो 1 प्लस, जब वृद्धि करेगा तो प्लस रहेगा। और क्या किया गया है, बाद में बढ़ी हुई मूल्य में 8% कमी कर दी गई है तो 1 माइनस r बटे 100। 3 बार देगा 3 बार लेके चलेंगे, अगर 2 बार दिया तो 2 बार लेके चलेंगे। इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप। 1 इक्वल टू एक्स, यहाँ पे देखेंगे आपने बीजगणित में सूत्र पढ़ा हुआ है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने इस सूत्र को देखा होगा। वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए बी बी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। देखेंगे आप ध्यान से, तो इसको लिख सकते हैं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस r बाई 100 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस r स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। 1 इक्वल टू एक्स 100 का स्क्वायर, यहाँ पर 100 जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पर आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालना है आपको, तो इसको पंचांतर करेंगे। ये ऊपर, इसको जब इधर तीर गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। यानी 100 का स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू x। यही आपका आंसर होगा। विकल्प में 4 दिए, इसको क्या किया, ये आपका आंसर होगा। इसको क्या किया और विस्तृत कर दिया। इसको क्या कर दिया है, 100 का स्क्वायर कर दिया, 100 का 4 पे 0 लिख दिया वो, अपान 100 का यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर है तो अब माइनस r स्क्वायर इक्वल टू x। यही आपका जो प्रारंभिक मूल्य होगा, यानी 10,000 अपान 10,000 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू, इसके मान में आंसर होगा। आपने देखा जो मैंने ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को लगाए हैं, और 4 से 5 सेकंड इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। ये आपका पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, तो जो पेपर में पूछे गए मैं आपको अगले क्लास में आऊंगा तो पार्ट 2 को इसका लाऊंगा, और इसमें जो पेपर में पूछेगा मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा। आप देखेंगे कि हाँ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। अगर आपने ये पार्ट 1 आपको देख लिया होगा इस क्लास का, तो आपका पार्ट 2 जो इसका आएगा तो काफी आपके लिए आसान होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो वह भी आपके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीजीएल में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको लगेगा हाँ ये पेपर पूछा गया, जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन होगा वो कितना आसान था। अगर आपने इस पार्ट 1 को देखा होगा तो आपका पार्ट 2 जो इसका आएगा सीजीएल का जो क्वेश्चन के साथ, वो काफी आपके लिए आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और ऐसे ही हमको प्यार देते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।